जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जब भी नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो घर में भक्ति और आस्था का वातावरण बन जाता है। माँ दुर्गा की पूजा, व्रत, भजन और आरती के साथ एक विशेष परंपरा निभाई जाती है और वह है अखंड ज्योति जलाने की परंपरा। बहुत से लोग नवरात्र में पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल भी होता है कि अखंड ज्योत का महत्व क्या है, इसे सही तरीके से कैसे जलाया जाता है और इसे जलाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब विस्तार से बताएंगे। नवरात्रों में अखंड ज्योत का महत्व। हिंदू धर्म में दीपक को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधकार, नकारात्मकता और भय दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अखंड ज्योत माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति का प्रतीक होती है। जब नवरात्रों में 9 दिन तक लगातार दीपक जलता है तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अखंड ज्योत जलाने से घर में शांति बनी रहती है, परिवार के संकट दूर होते हैं और माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अखंड ज्योत की लौ में माँ दुर्गा का निवास होता है। इसी कारण से इसे बहुत श्रद्धा और सावधानी से जलाया जाता है। अखंड ज्योत कैसे जलाए? अब बात करते हैं कि अखंड ज्योत सही तरीके से कैसे जलाई जाती है। सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद वहां माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें। दीपक में शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें। फिर उसमें रुई की बत्ती बनाकर रखें। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। आप इस समय इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को जाप करने से माता दुर्गा की शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। अखंड ज्योत के लिए कौन सा दीपक अच्छा होता है? अखंड ज्योत के लिए सामान्य दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार मिट्टी का दीपक या पीतल का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा कई लोग बड़ी बत्ती बनाकर घी का दीपक जलाते हैं ताकि वह लगातार जलता रहे। अखंड ज्योत जलाते समय जरूरी कुछ सावधानियां। अगर आप नवरात्र में अखंड ज्योत जलाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक, दीपक बुझना नहीं चाहिए। अखंड ज्योत का मतलब ही होता है ऐसा दीपक जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता रहे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक में घी या तेल खत्म न हो। समय समय पर उसमें घी या तेल डालते रहें। 2, दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें। दीपक को ऐसे जगह रखें जहां हवा का तेज झोंका न आए। कई लोग गलती से दीपक को ऐसी जगह रख देते हैं जहां पंखे या हवा से वह बुझ सकता है। इसलिए इसे पूजा स्थान पर सुरक्षित जगह पर रखें। 3, दीपक के पास साफ सफाई रखें। दीपक के आसपास हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थान को रोज साफ करें और माता रानी को फूल अर्पित करें। 4, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नवरात्र के दौरान मन को शांत, पवित्र रखना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान झगड़ा, क्रोध या गलत विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों माता रानी घर में निवास करती हैं। 5, घर को खाली न छोड़े। अगर घर में अखंड ज्योत जल रही है तो घर को पूरी तरह खाली छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को घर में रहना बहुत जरूरी होता है। अखंड ज्योत का
आध्यात्मिक महत्व। अखंड ज्योत सिर्फ एक दीपक नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। दीपक की लौ हमें यह सिखाती है कि दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकती है। अखंड ज्योत हमें यह भी संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिनाई क्यों न आ जाए, हमें अपने विश्वास की लौ को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। नवरात्र में क्या करें? नवरात्रों के दौरान भक्तों रोज माता रानी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, भजन और आरती करें, कीर्तन करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ऐसा करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, अंत में यही नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने का महत्व है और इसे जलाने की सही विधि है। अगर आप भी नवरात्र में अखंड ज्योत जलाते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ इसे जलाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेगी। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, हर हर महादेव।